चलिए स्टूडेंट्स, आज हम महादेवी वर्मा जी की कविता मधुर मधुर मेरे दीपक जल का दूसरा भाग पढ़ेंगे। इस कविता के माध्यम से कवित्री ने अपने प्रियतम के पथ में अपने जीवन रूपी लो का दिया जलाकर पथ प्रशस्त करने की कामना की है, अपने प्रियतम के पथ को प्रकाशित करने की कामना की है। एक भाग इसका हम पढ़ चुके हैं। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं। कवित्री ने अपने मन के भावों को प्रकट करते हुए कहा है, द्रुम के अंग हरित कोमलतम ज्वाला को करते हृदयंगम। कवित्री कहती है, जीवन के प्रतीक दिए को संबोधित कर कहती है, उसने अपने जीवन को एक दिए के रूप में माना है, दीपक के रूप में माना है कि हे मेरे मधुर दीपक, वृक्षों के जो अंग हरे और अत्यंत कोमल होते हैं, द्रुम के अंग हरित कोमलतम, कोमलतम का अर्थ है बहुत कोमल, सबसे ज्यादा कोमल, हरित का अर्थ है हरे, द्रुम का अर्थ है वृक्ष। वृक्ष के जो अंग हरे और अत्यंत कोमल होते हैं वे भी अग्नि को पूर्ण रूप से ग्रहण करते हैं, ज्वाला को करते हृदयंगम। हृदयंगम का अर्थ है ग्रहण करना। वे भी अग्नि को, ज्वाला का अर्थ है अग्नि को पूरी तरह से ग्रहण करते हैं। वसुधा के जड़ अंतर में भी बंदी है तापों की हलचल। वसुधा का अर्थ है धरती, पृथ्वी के जड़ अंतर, जड़ का अर्थ है जिसमें चेतनता नहीं हो, अचेतन। अंतर का अर्थ है हृदय में भी गर्मी की हलचल छिपी हुई है, अर्थात धरती के गर्भ में भी अत्यधिक गर्मी है। बंदी है तापों की हलचल, तापों की हलचल का अर्थ है गर्मी की हलचल बंदी बनी हुई है। भाव ये है कि दुख तथा वेदना का प्रसार समस्त सृष्टि में है। दुख और वेदना का प्रसार का अर्थ है कि सृष्टि के कण कण में दुख है, दर्द है। आप ये देखिए, ज्वाला और जो है ताप, ये शब्द क्या है बेटा? दुख के प्रतीक हैं, दुख के को व्यक्त करने वाले हैं कि जो कोमल हरे पत्ते होते हैं वे भी जलते हैं। ऐसे ही जो धरती है जिसे शांति का प्रतीक माना जाता है, उसके अंदर अर्थात उसके हृदय के अंदर भी ताप की हलचल दबी हुई रहती है। संसार के प्रत्येक कण कण में, समस्त सृष्टि के अंदर वेदना का प्रचार और प्रसार है। इसलिए अपने जीवन रूपी दीपक को कवित्री कहती है कि हे मेरे जीवन रूपी दीपक, तुम बिखर बिखर कर भी जलता रहे, तपता रहे, अर्थात अपनी चेतना को बनाए रख। आगे कवित्री कहती है अपने भावों को प्रकट करते हुए कि मेरे विश्वासों से द्रुत सुभग ने तू बुझने का भय कर। द्रुत शब्द का अर्थ होता है बेटा तेजी से, कि हे मेरे जीवन रूपी मधुर दीपक, अपने प्रियतम के बिछुओं में मेरे हृदय में बड़ी तीव्रता से आहें निकल रही हैं। सुभग ने तू बुझने का भय कर, कि तू यह भय न करना कि तू मेरी इन आहों की वायु से बुझ जाएगा। कवित्री कहती है कि अपने प्रिय से मिलने के लिए अत्यधिक तेजी से, अपने प्रिय से जो मैं बिछड़ी हूँ उनसे तेजी से मिलने के लिए मेरे हृदय से आहें निकल रही है। पर हे मेरे जीवन रूपी दीपक, तू भली भांति जलता रहे, बुझने का भय न कर कि तू बुझ जाएगा। मैं अंचल की ओट किए हूँ अपनी मृदु पलकों से चंचल, अपने चंचल और कोमल पलकों से मैं आंचल की तरह से ओट किए हुए हूँ। अर्थात हे मेरे जीवन रूपी दीपक, मैं तुझे अपनी कोमल और चंचल पलकों रूपी आंचल की ओट में छिपाए हुए हूँ। अतः तू अपनी स्वाभाविक गति से जलता रहे, सहज सहज मेरे दीपक जल। सहजता का अर्थ है स्वाभाविकता से, सहजता से, कि जैसे तू चल रहा है हे मेरे जीवन रूपी दीपक, तू उसी गति से चलते रहे ना, तुझे बुझने का डर स्थाने की आवश्यकता नहीं है, कि तुझे बुझने का भय नहीं होना चाहिए। मैं तेरे ऊपर ओट भी किए हूँ। इसका अर्थ क्या है कि जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास उन कष्टों से भागने का कभी सोचना नहीं चाहिए। उन कष्टों का हमें डटकर सामना करना चाहिए। उन कष्टों का सामना करने के लिए कुदरत हमें सामर्थ्य और शक्ति भी देती है। अगली पंक्तियों में कवित्री कहती है कि जीवन की लघुता का बंधन है अनादि, तू मत घड़ियां गिन। कि जीवन जो है, अपने मधुर दीपक से कहती है, जीवन की लघुता का बंधन होता है, अर्थात किसी पदार्थ में लघुता तभी आती है जब उसकी सीमा निर्धारित हो जाती है।
परंतु तू तो अनादि है अनादि। तू अपने जीवन रूपी दीपक को कहता है कि तू तो अनादि है, इसलिए अपने जीवन की घड़ियों को मत गिन कि सीमा ही लघुता का बंधन, कि यदि तुमने अपने जीवन को सीमित कर लिया है तो तुम्हें लगेगा कि तुम छोटे हो, तुम्हारा जीवन वहां तक ही चल सकता है। लेकिन अपने मधुरता पूर्ण दीपक को कवित्री कहती है कि तू अनादि है, अपने जीवन की घड़ियों को गिनने की आवश्यकता नहीं है। मैं दृग के अक्षय कोशों से तुझ में भरती हूँ आंसू जल। दृग अर्थात आंखों। कवित्री कहती है कि तू हमेशा अनादि रहेगा, अपनी घड़ियां मत गिन। अर्थात जिस पदार्थ की कोई सीमा होती है उसका नाश अवश्य होता है, परंतु हे मेरे जीवन रूपी दीपक, तू तो अमर है, अनादि है, तेरा नाश नहीं होगा, तू कभी बुझ नहीं सकता, क्योंकि मैं अपनी आंखों के अपार भंडार से, अक्षय का अर्थ है जो कभी नष्ट न हो, कोश का अर्थ है भंडार से, तुझ में निरंतर आंसू जल रूपी स्नेह भर रही हूँ। तुझ में भरती हूँ आंसू जल रूपी स्नेह भर रही हूँ। सजल सजल मेरे दीपक जल, तू जल से युक्त होकर ही मेरे जीवन रूपी दीपक चलता रहे, जलता रहे। तू कभी भी अपने आप को सीमाओं में मत बांध, क्योंकि तू तो अनादि है। मैं अपनी आंखों के कभी समाप्त न होने वाले कोश से तुझ में आंसू रूपी जल को भर रही हूँ। तू जल से सजल होकर के मेरे जीवन रूपी दीपक हमेशा चलता रहे और जलता रहे। आगे अपने भावों को इसी तरह से प्रकट करते हुए कवित्री कहती है कि तम असीम तेरा प्रकाश चिर। क्या कहती है कि हे मधुर दीपक, अपार अंधकार तथा तेरा कभी न समाप्त होने वाला प्रकाश दोनों निरंतर नए खेल खेलते रहेंगे, खेलेंगे नव खेल निरंतर। कि हमारे जीवन में अनेक प्रकार के दुखों का अंधेरा असीम है, कोई सीमा नहीं है, परंतु हे मेरे जीवन रूपी दीपक, तेरा प्रकाश भी चिर, चिर का अर्थ है लंबा है, हमेशा रहने वाला है। निरंतर का अर्थ है हमेशा नए नए खेल खेलते रहेंगे। अर्थात तुझे अपने प्रकाश से जीवन के असीम अंधेरे के साथ लड़ने का खेल खेलते रहना ही पड़ेगा। तम के अणु अणु में विद्युत सा अमिट चित्र अंकित करता चल। तम के अणु अणु, अणु का अर्थ है छोटा सा कण। तम अर्थात अंधकार के अणु अणु में, एक एक कण कण में बिजली जैसा, विद्युत का अर्थ है बिजली जैसा, कभी न मिटने वाला, अमिट का अर्थ है कभी न मिटने वाला, चित्र बनाता हुआ, चित्र अंकित करते हैं, चित्र बनाता हुआ चलता रहे। कि हे मेरे जीवन रूपी दीपक, अंधियारे के, दुख के अंधियारे के, संकट के अंधियारे के कण कण में बिजली के समान चमकता हुआ न मिटने वाले चित्रों की छाप छोड़ते हुए तू चलता चल। हे मेरे जीवन रूपी दीपक, सजल सजल मेरे दीपक चल। तू हमेशा अपने जल के साथ, जल का अर्थ इसमें क्या है, स्नेह रूपी जल, प्रेम रूपी जल के साथ जलते हुए निरंतर जलता रहे। आगे कवित्री अपने भावों को प्रकट करते हुए कहती है कि तू जल जल जितना होता है यह समीप आता छल। कवित्री कहती है कि तू जल जल कर जितना नष्ट होता जाता है वह छली प्रियतम उतना ही अधिक मेरे समीप आता जाता है। यह समीप आता छलना में, छलना में का अर्थ है छल से युक्त मेरा प्रिय, मेरा प्रियतम मेरे पास, मेरे नजदीक आता रहता है। तू जल की तरह से जल जल करके जितना नष्ट होता है, क्षय का अर्थ है नष्ट होता है, उसी तरह से वह मेरा प्रियतम जो छल से युक्त है, जो मुझसे दूर जाना चाहता है, मेरे पास आने लग जाता है। मधुर मिलन में मिट जाता तू उसकी उज्जवल स्मित में घुल खिल। अब अपने प्रियतम की मुस्कान में कवित्री कहना चाहती है कि प्रियतम की मधुर मुस्कान में घुलकर खिल और उसके साथ हुए मधुर मिलन में स्वयं को मिटाता रहे। मधुर मिलन में मिट जाता तू, जब प्रियतम से मधुर मिलन होता है तू अपना अस्तित्व समाप्त करता रहे। उसकी उज्जवल स्मित का अर्थ है हंसी, जो मंद सी मुस्कान है उसमें घुल करके खिलता रहे। मदिर मदिर मेरे दीपक जल प्रियतम का पथ आलोकित कर। मदिर मदिर का अर्थ है मंद मंद तरीके से, धीरे धीरे से तू निरंतर जलता रहे और मेरे प्रियतम का पथ अर्थात रास्ता आलोकित करता रहे, प्रकाश से भरता रहे, उनके पास किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। इस कविता में दो ही भाव हैं,
कवियत्री कहती है कि यह जीव जो है परमात्मा से दूर होकर के इस संसार में आया है, और जैसे जैसे वह अपने जीवन रूपी दिए को जलाता रहता है वह परमात्मा के समीप जाता रहता है। उसका अपने प्रियतम से, अपने परमात्मा से मधुर मिलन होता रहता है। कवियत्री कहती है कि जीवन रूपी दिए को निरंतर जलाकर ही अपने परमात्मा रूपी प्रियतम को पाया जाता है। बड़ी ही सहज, सरल और स्वाभाविक भाषा में कवियत्री ने अपने मन के भावों को प्रकट किया है।